आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको सोदा जी रचित सूर के पद से पद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के का प्रसंग बहुत अच्छा किया है। सुनने में कानों को अच्छा लगता है और बोर्ड क्लास के ध्यान में रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ भी है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। काम अपना पूर्ण रखें, जिससे परीक्षा के समय आपको कोई समस्या ना हो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव मन ने भय 10-20, उद्धव मन ने भय 10-20 के उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुतो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। एक हुतो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। का हमारा तो एक मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। हमारे तो एक मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की कैसे उपासना करें, तुम्हारे निराकार स्वरूप कैसे उपासना करें। इंद्रिय स्थिल भई केशव बिन, इंद्रिय स्थिल भई केशव बिन, जो दे ही बिनु शीस। का अब तो हमारी इंद्रिया भी स्थिर पड़ गई हैं, बिना श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बिना तो अब हमारी इंद्रिया भी स्थिर पड़ गई हैं और ऐसा लगता है जैसे बिना सिर के शरीर हो। आशा लगी रही तन श्वासा, आशा लगत रही तन श्वासा, जीवे कोट बरीस। कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण की आशा में, आने की आशा में ही हमारी सांस चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की आशा में ही हमारी सांसें चल रही हैं और इसी आशा में हम करोड़ वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। काय उद्धव तुम भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी योग के स्वामी हो, अर्थात श्री कृष्ण से आप हमारा मिलन करा सकते हो। सूर्य हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कहा हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है या हमारा और कोई आराध्य नहीं है। एक बार दोबारा देखिए। उद्धव मन ने भय 10-20, एक हुतो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। इंद्रिय स्थिल भई केशव बिन, जो देहि बिनु शीस। आशा लगे रहित तन श्वासा, जीव कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर्य हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब मैं इसका आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें। प्रसंग देख लें। यह ब्रह्मभीत प्रसंग एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। गोपियां उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। देखिए आप व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां भी सभी प्रकार से स्थिर पड़ गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे बिना सिर वाला धड़ स्थिर और बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे श्वास चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और हमारे सभी प्रकार से योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो।
सूदाजी जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। इसका आप देखें, मैंने बताया था इसको आप भाषा से प्राप्त कर सकते हैं। भाषा वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार उपमा श्लेष, अनुप्रास छंद गेपद। ये आप समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका दूसरा पद पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझें। ऊधो जाहू तुम हम जाने, ऊधो आ जाहू तुम हम जाने, शाम तुम्हें हवे को नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ऊधो जाहू तुम हम जाने, ब्रज नारिन से जोग कहत हो, ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसे हम सो कही ले हम सही हैं, हमसे कही ली हम सही के, जियो गुने लेहु ज्ञाने। कहे अम्बला कहे दशा दिगंबर, कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्ती करो पहचाने। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात दाने। सूर्य शाम जब तुम्हें पटायो, तबने को मुस्काने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव उद्धव जाओ, तुम कहे उद्धव हम तुम्हें पहचान गए हैं, हे उद्धव हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अच्छी प्रकार से पहचान गए हैं। शाम तुम्हें नहीं पठायो, का ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें, तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रजनारायण से जो कहे बात कहा, तुम ब्रज की स्त्रियों से या ब्रज बालाओं से योग की बात कह रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि योग पुरुषों का कार्य है, और तुम्हें योग की बात कहते हुए थोड़ा सा भी लज्जा नहीं हो रही, या लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा? बड़े लोग हो तुम्हारे, कहा तुम तो बड़े लोग हो, चतुर लोग हो, किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अज्ञानी हो। बड़े लोग तो हो लेकिन तुम अज्ञानी हो। ऐसे भय अयाने, तुम अपने विवेक की बात नहीं करते हो। हमसे कही कही लियो से ही तुम जाने, कहा कि हमसे तुमने ये इसके बारे में विषय कह दी है, तुमने हमसे तो कह दिया, हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो कि कहाँ तुम महिला और कहाँ योग के दिगंबर। मस्ती पहचान, लेकिन हम तुम्हारी बुद्धि को पहचानेंगे। सांच कहे तुमने से पूछती, कहा हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर पूछ रही हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर पूछ रही हैं, हम तुमसे घर से मजाक नहीं कर रही हैं। आप हमें सच सच बताओ, क्या श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था? श्याम तुम्हें ही पठाएगा। और कहा जब तुम्हें यहाँ अगर भेजा था, क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे? आप इसका अर्थ देख लें। प्रसंग इस पद में गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया है और उनसे परिहास भी किया है। गोपियां कहती हैं, यह व्याख्या है, गोपियां कहती हैं कि उद्धव हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें नहीं बनाओ। हमें तो ऐसी प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम तो बीच से ही रास्ता भटक कर यहाँ आ गई हो। तुम ब्रज नारियों से या ब्रज बालाओं से योग की बात करते हो, ऐसी बात करते हुए तुम्हें
ऐसी बात करते हो तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? वैसे तो तुम बड़े सियाने आदमी हो, चतुर आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। विवेक की बात ही नहीं करते। तुमने हमसे जो भी कुछ कहा वह हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो। तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो कि कहाँ तो महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर दिशा। दिगंबर का मतलब है दिग प्लस अंबर। दिग माने नहीं और अंबर माने वस्त्र, अर्थात वस्त्रीन दशा। इसलिए अब तो यह अच्छा है इसलिए अब तो ये अच्छा है कि तुम चुप रहो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ देकर तुमसे पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है, हमें सच से बताइए। आप हमें सच सच बताइए कि श्री कृष्ण ने आपको जब यहाँ भेजा था, क्या वे थोड़ा मुस्कुराए थे? इसके बाद काव्य का सौंदर्य। शपथ देकर पूछने पर गोपियों के मन में छिपी प्रेम भावना व्यक्त हुई है। गोपियां मानती है कि चतुर श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम की शिक्षा प्राप्ति के लिए ही यहाँ भेजा है। नंबर 2, गोपियों के उपालभ और आक्रोश का स्वभाव चित्रण हुआ है। उनकी तर्कशीलता विशेष रूप से द्रष्टव्य है। भाषा ब्रज, रस योग श्रृंगार, गुण माधुर्य और अलंकार अनुप्रास, छंद द्विपद। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को अवश्य सुनें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरी यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। मैं कल फिर उपस्थित हूँगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।